हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा जो कि वीडियो लेक्चर 1 में डिस्कस नहीं हुई थी। इन सब के पहले मैं आपको वीडियो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था वो रिकॉल करा देता हूं। कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस हुए थे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस हुए थे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस हुए थे। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, जो कि वीडियो लेक्चर 1 में इसके बारे में डिटेल में बताया गया था। पहला है 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। दूसरा e⁴ का लाप्लास 1/s - a होता है। तीसरा cos at का लाप्लास s/s² होता है। चौथा sin at का लाप्लास a/s² होता है। पांचवा cos हाइपरबोलिक at का लाप्लास s/s² - a²। sin हाइपरबोलिक at का लाप्लास a/s² - a²। t⁴n का लाप्लास Γn+1/s⁴n+1। याद आ गया होगा आपको। अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो जो हमारे तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ L ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, यानी अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस से डिनोट किया जा रहा है या एफ एस है, तो एफ ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एफ एस में जहां जहां एस है उस एस को एस बाई ए से रिप्लेस कर दीजिए और रिजल्ट को 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आसान तरीके से मैं समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि अगर एफ टी का लाप्लास आपके पास मौजूद है और एफ टी में टी को ए टी से रिप्लेस कर दे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफ टी के लाप्लास में जहां जहां एस था वो सारे एस एस बाई ए से रिप्लेस हो जाएंगे और पूरा का पूरा रिजल्ट 1/a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। गिवन दैट लाप्लास ऑफ टी cos t इक्वल टू s² - 1 ओवर s² + 1 का होल स्क्वायर, देन फाइंड द लाप्लास ऑफ t cos at एंड नंबर 2 t cos t/a। तो न्यूमेरिकल देख के आपको पता चल चुका होगा कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें किसी एक फंक्शन का लाप्लास आपको दिया गया होगा या कहा जाएगा कि इस फंक्शन का लाप्लास पहले निकालो और उसकी हेल्प से दूसरे फंक्शन का लाप्लास निकालो। लेकिन वो जो दूसरा फंक्शन होगा उस फंक्शन में टी ए टी से रिप्लेस किया गया होगा। तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि यार चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज होने जा रही है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कि हमको दिया गया है टी कॉस टी का लाप्लास ये है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे कि हमें टी कॉस ए टी का लाप्लास निकालना है। यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो कॉस वाला टी तो इन्होंने एटी से रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो कॉस के बाहर टी है वो एटी से रिप्लेस नहीं हुआ। ठीक है, और चेंज ऑफ स्केल क्या कह रही है कि एफ टी के सारे टी एटी से रिप्लेस होंगे। तो हमें चेंज ऑफ स्केल यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ टी के सारे टी एटी से रिप्लेस कर देंगे, बाद में देखेंगे वो इस ए का क्या करना है जो टी के साथ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हम यहां पर हमने क्या किया, रिप्लेसिंग टी बाई एटी। और जैसे ही टी को आप एटी से लेफ्ट हैंड पे रिप्लेस करोगे तुरंत चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपके राइट हैंड में हर एस को एस बाई ए से रिप्लेस कर देगी और 1/a बाहर मल्टीप्लीकेशन में ले लेगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए हमने टी को एटी से रिप्लेस किया, एटी कॉस एटी, और जहां जहां एस था न्यूमेरेटर में वो एस बाई ए से रिप्लेस हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर का एस एस बाई ए से रिप्लेस हो गया
और 1/a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाहर, सिंप्लीफाई कर दिया इसको पूरा, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, वापस चलते हैं क्वेश्चन में बेटे। फाइंड द लाप्लास ऑफ टी कॉस टी बाई ए। यार ये तो बिल्कुल उल्टा है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ने आपसे कहा था टी को ए टी से रिप्लेस करो। अब आप यहां टी को किससे रिप्लेस कर रहे हो, टी बाई ए से। कोई बात नहीं, ये आपकी थ्योरम ही चेंज हो जाएगी। यहां पर जब आप टी को टी बाई ए से रिप्लेस करोगे तो एस जो कि एस बाई ए से रिप्लेस हो रहा था वो किससे रिप्लेस होगा, ए एस से। और ये जो मल्टीप्लीकेशन में 1/a है ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चीजें रिवर्स ऑर्डर में चली जाएगी। एस बाई ए की बजाय एस बाई ए इनवर्स यानी ए एस, और 1/a की बजाय 1/a इनवर्स यानी ए। ठीक, ध्यान से देखो ना, एफ ऑफ ए टी की बजाय आप एफ ऑफ ए इनवर्स टी कर रहे हो। आपसे ये मांग रहा है ना लाप्लास ऑफ टी कॉस टी बाई ए, यानी टी इंटू ए इनवर्स। ठीक है, हम ए इनवर्स लगा देते दोनों साइड पे। ठीक है, आइए, तो हमारे पास दिया क्या गया था, लाप्लास ऑफ टी कॉस टी, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया था। हमने क्या किया, रिप्लेस टी बाई टी बाई ए। हमने लेफ्ट हैंड के टी को टी बाई ए से रिप्लेस कर दिया, तो राइट हैंड के एस को हमने किससे रिप्लेस किया, ए एस से, और मल्टीप्लाई कर दिया बाहर ए से, जैसा भी मैंने डिस्कस किया आपसे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया। अब चूंकि आपको चाहिए किसका लाप्लास था, टी कॉस टी बाई ए का, तो ये जो डिनोमिनेटर कहे है ये आप न्यूमेरेटर में लेके उठा के चले गए अगली लाइन में, तो ए स्क्वायर बन गया। ये थी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी मल्टीप्लीकेशन बाई टी। अगर किसी फंक्शन को अगर आप टी से मल्टीप्लाई करते हो, किसी फंक्शन को अगर आप टी से मल्टीप्लाई करते हो तो यू नीड नॉट टू वरी, आप उस फंक्शन का लाप्लास निकालो और उसको डिफरेंशिएट कर दो और माइनस साइन लगा दो। डिफरेंशिएट एस के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली जब लाप्लास निकालोगे तो एस का ही टर्म होगा, एस का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया, लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस लाप्लास ऑफ एफ टी। यानी टी का अगर प्रोडक्ट है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझें कि आपको किसी क्वेश्चन में लाप्लास निकालने को कहा गया, आपको पता है कि अगर आप इस टी को इग्नोर मार दें तो बचे हुए का लाप्लास आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो जो बचा हुआ है उसका आप लाप्लास निकालो। उसका लाप्लास निकालने के बाद जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे इसके रेस्पेक्ट में, तो वो किसका लाप्लास बनेगा, टी इंटू एफ टी का। ठीक, इसी प्रकार से अगर टी की जगह टी स्क्वायर है, टी पर पावर 2 आ गई, तो -1 पर भी पावर 2 चढ़ा दो और 2 बार डिफरेंशिएट कर दो एफ टी के लाप्लास को। यहां पर टी पर पावर 1 थी तो एफ टी का लाप्लास एक बार डिफरेंशिएट हुआ और माइनस साइन लगा। यहां पर टी पर पावर 2 है तो एफ टी का लाप्लास 2 बार डिफरेंशिएट हुआ और -1 पर पावर 2 लगा। ऐसे ही अगर टी क्यूब है, टी पर पावर 3 है, तो एफ टी का जो लाप्लास है 3 बार डिफरेंशिएट होगा और -1 का क्यूब। सो इन जनरल यू कैन से दैट Laplace of t to the power n f t equal to -1 to the power n dn over dsn fs, जहां पर fs का मतलब क्या है, लाप्लास ऑफ ft। ठीक है, आइए इसके न्यूमेरिकल्स पे हम लोग आते हैं अगली स्लाइड में। आपसे कहा फाइंड द लाप्लास ऑफ t cos स्क्वायर 3t। ऑब्वियसली बेटे t अलग से दिया गया है, आपको तुरंत स्ट्राइक किया कि मुझे मल्टीप्लीकेशन बाय टी वाला फार्मूला यूज करना है। आपने लेफ्ट हैंड पे फार्मूला लिख दिया, वी नो दैट इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस देन एल ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस, या ये कहिए माइनस डी बाई डी एस एल ऑफ एफ टी। आपने फार्मूला यूज कर दिया। अब ये फार्मूला आपके पास सेफ हो गया।
आपको पता चल गया कि मुझे एफ टी के लाप्लास को डिफरेंशिएट करना है। तो टी के अलावा बचा हुआ फंक्शन कौन है? कॉस स्क्वायर थ्री टी। टी के अलावा दूसरा कौन है? कॉस स्क्वायर थ्री टी। यानी टी कॉस स्क्वायर थ्री टी का जो लाप्लास होगा वो कॉस स्क्वायर थ्री टी के लाप्लास को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा, इस फार्मूले को यूज करके। ये जो हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो माइनस टी बाई डी एस एल ऑफ कॉस स्क्वायर थ्री टी। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉस स्क्वायर थ्री टी का क्या लाप्लास है? हमारे एलिमेंट्री जो फंक्शंस के लाप्लास हमने 7 फार्मूले याद किए थे उनमें से है? नहीं, उनमें से खाली कॉस ए टी का है या साइन ए टी का है, कॉस स्क्वायर का नहीं है। तो कॉस स्क्वायर को हमें ब्रेक करना होगा सिंपल कॉस में। हमें एकदम से 11th 12th का फार्मूला याद आया, टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस कॉस टू एक्स। हमने एक्स को किससे रिप्लेस किया? थ्री टी से। तो कॉस स्क्वायर थ्री टी बन गया वन प्लस कॉस सिक्स टी अपॉन टू। ये टू यहां का डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। सो दिस बिकम माइनस डी बाई डी एस एल ऑफ कॉस स्क्वायर थ्री टी की जगह आपने लिख दिया वन प्लस कॉस सिक्स टी अपॉन टू। सो टू बाहर ले लो यार, वन जो डिनोमिनेटर का है। तो माइनस वन बाई टू डी बाई डी एस एल ऑफ वन प्लस एल ऑफ कॉस सिक्सटी। वन का लाप्लास है वन बाई एस, कॉस सिक्सटी का लाप्लास है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक बेटे, 16 की बजाय 36 होगा। 1 मिनट, मुझे इसको करेक्ट करने दो। ये थ्री की बजाय वन वन टाइप होगी। तो ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। तो यहां पर एस स्क्वायर प्लस 36 और यहां पर एस स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस टू एस स्क्वायर, तो ये बन गया 36 माइनस एस स्क्वायर, और यहां पर एस स्क्वायर प्लस 36। सो एस में सिंप्लीफाई करोगे आप, और ये बन गया 36। ये करेक्शन है, ये आप लोग कॉपी में कर लेना, ठीक है। जब आप कॉपी में इसको नोट डाउन करोगे तो थोड़ा इस करेक्शन को यूज कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। क्लियर? अब एक और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें मैं दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर रहा हूं। ये देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर माइनस टू टी साइन थ्री टी भी है, e की पावर माइनस टू टी भी है, साइन थ्री टी भी है। तो e की पावर 80 देखते ही, अगर e की पावर 80 किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो तुरंत स्ट्राइक करेगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जो कि लेक्चर वन में हम लोगों ने वीडियो लेक्चर वन में डिस्कस किया है। वो यहां पे मैंने मेंशन किया, वी नो डैट अगर f ऑफ एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो e की पावर 80 एफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी एफ टी के लाप्लास में जहां जहां एस है वो एस माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो यह मैं सबसे पहले, चूंकि ये सिर्फ रिप्लेस करता है इसको, ये कोई आपसे काम नहीं कराएगा, एक्स्ट्रा काम नहीं कराएगा कि डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो या कैल ये करो, सिर्फ एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देगा। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीराइट किया ऐसे कि e की पावर माइनस टू टी अलग लिया और t साइन थ्री टी अलग लिया, यानी मैं t साइन थ्री टी का लाप्लास निकालूंगा और उस लाप्लास में जहां जहां s है वो s माइनस ए से रिप्लेस करूंगा, और ए की वैल्यू यहां पे क्या है? माइनस टू। तो s माइनस माइनस टू, एस प्लस टू बन गया, तो s रिप्लेस होगा s प्लस टू से। सो दिस लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टू टी टी साइन थ्री टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी साइन थ्री टी, यानी टी साइन थ्री टी का लाप्लास निकालो और उसके लाप्लास में s को रिप्लेस कर दो s प्लस टू से। ठीक, अब आती है प्रॉब्लम, टी साइन थ्री टी का लाप्लास कैसे निकलेगा? तो टी साइन थ्री टी का लाप्लास के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया टी एफ टी का, लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एल ऑफ एफ टी।
कि टी के अलावा जो फंक्शन बचा है हम उसका लाप्लास निकालेंगे, उसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एल ऑफ टी साइन थ्री टी बन गया आपका माइनस डी बाई डी एस एल ऑफ साइन थ्री टी, यानी टी के अलावा कौन है, साइन थ्री टी है। ये देखो, तो साइन थ्री टी का लाप्लास निकालो और उसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि टी पर पावर वन है, और ये एज इट इज लिख दो फर्स्ट शिफ्टिंग की वजह से। तो ये हो गया माइनस डी बाई डी एस थ्री, और साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन थ्री टी का लाप्लास क्या बना, थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट हुआ आपका, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन को, यह है डिफ्रेंशिएशन से ये हमको रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट में जहां जहां एस है वो एस एस प्लस टू से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिवीजन बाई टी। डिवीजन बाई टी क्या कहती है कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है, ये मैं हर जगह यूज करता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से फार्मूला देखो, मैं एफ एस की बजाय एल ऑफ एफ टी लिखकर आपको ये बताता हूं कि फंक्शन का लाप्लास निकालना है। ठीक है, हाँ, डिवीजन बाई टी यूज कब होगी, अगर एफ टी अपॉन टी की लिमिट टी टेंस टू जीरो एग्जिस्ट करे, तभी। ऐसा नहीं कि हर एक फंक्शन पे टी को डिवाइड कर दो और कह दो लाप्लास निकल आएगा ना। इफ एफ टी अपॉन टी लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट, तभी ये फार्मूला यूज होगा। देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी एल ऑफ एफ टी डी एस। मतलब न्यूमेरेटर के टी की वजह से आपको टेंशन नहीं लेनी है, अब डिनोमिनेटर का लाप्लास निकालो और उसको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और लिमिट डाल दो एस टू इंफिनिटी। टी अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको एफ टी के लाप्लास को डिफरेंशिएट करना है, टी अगर डिवीजन में है यानी डिनोमिनेटर में है तो एफ टी के लाप्लास को आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर देखो, एफ टी अपॉन टी, तो ये जो डिनोमिनेटर का टी है ये टेंशन नहीं दे रहा, सिर्फ न्यूमेरेटर में कौन है, एफ टी। तो न्यूमेरेटर का जो भी फंक्शन होगा वो पूरा का पूरे फंक्शन का लाप्लास एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, लिमिट डलेंगे एस टू इंफिनिटी। ऐसे ही टी पर जितनी भी पावर है इन जनरल, एल ऑफ एफ टी अपॉन टी की पावर एन, अगर टी पर पावर एन है तो एन बार आप इंटीग्रेट करोगे और लिमिट एस टू इंफिनिटी रहेगी। किसको, न्यूमेरेटर में कौन है, एफ टी, एफ टी के लाप्लास को। तो डिनोमिनेटर में टी पर जितनी पावर है तो न्यूमेरेटर का लाप्लास उतनी बार इंटीग्रेट होगा और लिमिट एस टू इंफिनिटी ही रहेगी। दैट इज अ फार्मूला फॉर डिवीजन बाय टी। तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी, टी के अलावा जो फंक्शन है उसके लाप्लास को डिफरेंशिएट करवाता है और टी पर जितनी पावर है माइनस वन पर उतनी पावर चढ़वा देता है। और डिवीजन बाई टी क्या करता है, टी के अलावा जो न्यूमेरेटर में है उसके लाप्लास को इंटीग्रेट कराता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, याद करना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसका न्यूमेरिकल देखिए। इसका न्यूमेरिकल करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ, चूंकि डी इंटीग्रेट कर रहे हो और लाप्लास के अगर सारे फार्मूले देखो ध्यान से, तो सब में डिनोमिनेटर में ही एस होता है। वन में वन बाई एस, ई की पावर एटी में वन बाई एस माइनस ए, कॉस एटी में वन बाई एस बाई एस स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ही। तो डिनोमिनेटर में होता है, तो जो रिजल्ट आपको आना है या तो टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, लॉग, यही सब आना है। इसी वजह से मैं आपको 11th 12th के जितने भी आपके रिजल्ट थे, 9 से लेकर 12 तक, लॉग और ये वाले सब यहां पर मैंने लिख दिए हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और रिकॉल करिएगा। ये कोई नई चीज नहीं है, आपने जो पीछे 9 से लेकर 12th क्लास तक पढ़ी थी वही सब चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में ये सब यूज होगी, कहीं ना कहीं आएंगी। ठीक है, चलिए अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर टू टी अपॉन टी।
अब देखो, जैसे ही आया 1 माइनस ई टू द पावर 2t अपॉन टी, तो तुरंत आपको स्ट्राइक किया कि डिवीजन बाई टी का फार्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर में टी है। आपने फार्मूला सबसे पहले लिखा, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी का फार्मूला क्या होता है, एस टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ एफ टी डी एस। यानी न्यूमेरेटर के लाप्लास को मुझे एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लिमिट लेना है एस टू इंफिनिटी। ठीक, ये हमें फार्मूला याद आ गया। हालांकि जब तक कि आपसे कहा ना जाए कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तब तक इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने कहा है तो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आपसे। आप जरूरी नहीं कि एग्जाम में इसको शो करो। हाँ, एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि क्या इसका एग्जिस्ट करता है, तब आप शो करना कि भाई एफ टी अपॉन टी का लाप्लास एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने आपसे प्रॉपर्टी लिखाते समय डिस्कस किया है, तो मेरा मन हुआ कि भाई नहीं, चलो बताते हैं स्टूडेंट्स को। तो लाप्लास आपको निकालना 1 माइनस सी टू द पावर 2t अपॉन टी का। मैंने क्या बताया था, लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैंने निकाला लिमिट टी टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस 2t 1 माइनस ई टू द पावर 2t अपॉन टी। टी की जगह जीरो रखा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, जीरो बाई जीरो का। मैंने अले हॉस्पिटल रूल लगाया, न्यूमेरेटर डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट किया, फिर लिमिट डाली तो -2 आ गया। तो डेट मीन्स द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट इन द लिमिट टी टेंस टू जीरो। डेट मीन्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म द गिवन फंक्शन एग्जिस्ट। एफ टी अपॉन टी का फार्मूला मेरा अप्लीकेबल है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब तक कि आपसे पूछा ना जाए कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, फ्यूचर के एस्पेक्ट में मैंने आपको ये बता दिया है प्रॉपर्टी, ये चीज बताइए। अब आते हैं हम एल ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर 2t अपॉन टी के लाप्लास में। हमारे पास फार्मूला ये है कि एफ टी अपॉन टी का जो लाप्लास होता है, वो क्या होता है, एफ टी के लाप्लास को इंटीग्रेट करने पे मिलता है। तो एल ऑफ ई की पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर 2t अपॉन टी का लाप्लास क्या होगा, एस टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ ये न्यूमेरेटर 1 माइनस ई टू द पावर 2t ds। एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो एस टू इंफिनिटी लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t। 1 का लाप्लास 1 बाई एस, ई की पावर 2t का लाप्लास 1 बाई एस माइनस 2। इंटीग्रेट कर दो, लॉग एस अप माइनस लॉग एस माइनस 2, लिमिट एस टू इंफिनिटी। लेकिन अब आपके पास सामने समस्या ये है कि आप लिमिट डाल ही नहीं सकते हो। ये क्यों? अगर आपने लॉग इन्फिनिटी डाला, अभी मैंने ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाया था, कुछ रिकॉल कराया था पिछली स्लाइड में, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो अगर आपने अपर लिमिट यहाँ पे पुट करी है इसकी, तो लॉग इन्फिनिटी एक टर्म आ जाएगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ इन्फिनिटी आएगा। यानी हम अब पूरा भरकस प्रयास करेंगे, क्योंकि लाप्लास एग्जिस्ट कर रहा है यानी रिजल्ट मिलना है, तो इसको हमें रिराइट करना होगा। और रिराइट करने का तरीका क्या है, लॉग इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है ना, लॉग जीरो तो इन्फिनिटी नहीं है। तो एस को अगर मैं 1 बाई एस किसी तरीके से लिख पाऊं और तब लिमिट डालूं, तो मेरा काम बन जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला यूज करूं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, लॉग ए अपॉन ए प्लस बी बन गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन ए प्लस ए, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। अभी भी लिमिट नहीं डाल सकता, फिर से इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से एस ले लिया कॉमन, तो ये बन गया 1 माइनस 2 अपॉन एस। ये जो एस माइनस 2 है, ये बन गया 1 माइनस 2 अपॉन एस। अब ये एस न्यूमेरेटर का और डिनोमिनेटर का एस कैंसिल हो गया, तो आपका बन गया लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन एस, एस टू इन्फिनिटी। अब आपका ये फंक्शन लिमिट लेने को तैयार है। आपने लिमिट डाली, अपर लिमिट डाली इन्फिनिटी, तो लॉग 1 अपॉन 1 माइनस जीरो, 2 अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो, तो लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू जीरो, माइनस जब आप लिमिट एस डालोगे
तो यार यही आएगा जो ऊपर था, log 1/1 माइनस 2/s। इसको सिंप्लीफाई करो तो s/s-2 ये रहा। तो जितने भी ये डिवीजन बाई टी वाले फार्मूले जब लॉग दिख जाए, क्योंकि लिमिट तो इसमें एस टू इन्फिनिटी होनी है, लिमिट आपकी क्या होनी है, एस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट इन्फिनिटी डालनी है। तो चेक करना उसको रिप्लेस 1s, वो एस स्क्वायर हो, वो 1/s आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए, 1/s का फॉर्म बन जाए, यानी एफ ऑफ एस आपका एफ ऑफ 1/s बन जाए। दो चार न्यूमेरिकल करोगे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, तभी जाकर आप इसमें अपना हाथ साफ कर पाओगे। ठीक है, रिजल्ट आ गया log s-2/s। तो ध्यान रखना जब भी कभी लॉग आए और s आपको दिखे और लिमिट इंफिनिटी डालोगे, तो लॉग इंफिनिटी से आपको बचना है। तो लॉग इंफिनिटी से बचने के लिए s को 1/s में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कुछ भी करके जो भी करना है। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स में आप डिफरेंट डिफरेंट देखोगे, किसी में आप देखते हो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देता है, मतलब वो पूरा प्रयास करेगा कि s न्यूमेरेटर से हटके 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाए, 1/s बन जाए। और जैसे ही s 1/s बना, वैसे ही आपका इंफिनिटी डालते ही log 0 की वैल्यू। ठीक है, कुछ आपके न्यूमेरिकल से बेटे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लाप्लास पहले आप निकालिएगा इस क्वेश्चन का, बाद में सॉल्यूशन मैच करिएगा। सॉल्यूशन पहले मत देखिएगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब नेक्स्ट ये रहा, इसका इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैच करिएगा आंसर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने पहले कह दिया है, क्वेश्चन देखो, कॉपी में न्यूमेरिकल करना, उसके बाद आंसर मैच करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी प्रॉपर्टी हमारी और बची हुई है उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए प्रैक्टिस करिए आप लोग अच्छे से।